जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता के लिए स्पेशल जो नया प्रैक्टिस सेट बुक निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 7 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 7 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और अंतिम समय चल रहा है, आपका एग्जाम होना, आपका 14-17 तारीख को एग्जाम होना है, तो जितना हो सके सारा क्लास को अच्छे से रिवीजन कीजिए। बहुत सारा जो है ना क्लास करवा चुके हैं, आपका टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक कीजिए, सारा क्लास आपको खुल जाएगा। देखिए इसमें कौन कौन क्लास करवा चुके हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 पूरा खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 आपका पूरा खत्म हो चुका है, रुटेरिया मध्य निषेध का आपका पूरा खत्म हो चुका है, यूथ का पूरा क्लास करवा चुके हैं, आपका बिहार दरोगा मध्य निषेध का रुटेरिया का जो बुक आया तो उसमें 9 क्लास करवा चुके हैं, आपका ज्ञान बिंदु और आपका यूनिक, ये सब सारा क्लास जो है ना कंटिन्यू चल रहा है। और ये भी बुक जो है देखिएगा आपका 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना सारा खत्म कर दे। जितना हो सके क्लास को रिवीजन कीजिए, तभी आपका जो है ना एग्जाम में आपका बेहतर स्कोर हो पाएगा। बस जितना करवा रहे हैं उतना करते जाइए। और कल जो है ना आपका रात में आपका जो क्यूक रिवीजन के नाम से जो नोट्स था, 3 नोट्स आप सभी के लिए जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया। अभी तक जितने भी लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, उसमें 34,000 प्लस मेंबर, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपके जो है ना क्विक रिवीजन का नोट्स आपको मिल जाएगा। और कितने लोग क्विक रिवीजन का नोट्स जो है ना पढ़ चुके हैं, सभी लोग जरूर कमेंट कीजिए कि क्विक रिवीजन जो नोट्स है कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग जरूर बताइए कि हाँ जो क्विक रिवीजन का नोट्स दिया गया टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को कैसा लगा, और उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि वहाँ से जो है ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 क्वेश्चन को पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। और लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया और क्विक रिवीजन नोट्स कैसा लगा, इसके लिए भी जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ आगे जो है ना बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है, इसके लिए और बेहतर जो है ना हम काम कर पाएँ। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला क्वेश्चन करा है कि ध्वनि सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में जो है ना गमन करती है। बताइए, करा है कि ध्वनि जो है ना सबसे तीव्र गति से किस माध्यम में गमन करती है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठोस माध्यम। किस में करता है, ठोस में करता है। तो याद रखना कि ध्वनि जो है ना सबसे तीव्र गति से ठोस माध्यम में क्या करती है, गमन करती है। और ध्वनि की चाल क्या होता है, पहले ठोस में, फिर द्रव में, फिर क्या होगा, गैस में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मधुमक्खी, कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए जो है ना किस घोल का उपयोग किया जाता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बेकिंग सोडा का घोल का जो है ना उपयोग करते हैं। तो मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा के घोल का उपयोग किया जाता है। और याद रखिए ना, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है तथा बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है, जो फॉर्मिक अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, दर्द जो है ना, दर्द से आराम मिलता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है ना कौन सा है, बताइए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बुध है। क्या है, तो बुध है। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू एंड डाई का नारा जो है ना किसने दिया था, बताइए। सबको पता है क्या होगा, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महात्मा गांधी ने दिया था। तो याद रखिएगा ना कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। और याद रखिए कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वर्ष 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस वर्ष करो या मरो का नारा दिया था, तो 1942 में दिया था। चलिए आगे देखिए, करा कि भीष्म पितामह ने आजीवन, मतलब यहाँ पे देखिए अथी डैश लगा हुआ है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, करा कि भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का जो समास होगा ना कौन सा होगा, बताइए। यहाँ पे जो आपका अंडरलाइन दिया हो ना आजीवन में, बोल रहा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अभिभाव समास होगा। क्या होगा, अभिभाव समास होगा। नेक्स्ट है ये, कह रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से जो है ना धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को जो है ना व्याख्यात करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का जो है ना गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जड़त्व का नियम को क्या करता है, व्याख्या करता है। तो याद रखिएगा कि जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन जड़त्व के नियम को व्याख्यात करता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाले जज जो है ना कौन थे, बताइए। जज का नाम पूछा है कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाले जज जो है ना कौन थे, बताइए।
तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा न्यायमूर्ति आत्मा जो है ना चरण थे। कौन थे? न्यायमूर्ति आत्मा चरण थे। तो महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सजा सुनाने वाले जज न्यायमूर्ति आत्मा चरण थे। ठीक है, और याद रखिए ना कि 8 नवंबर 1949 को उन्होंने नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की जो है ना सजा सुनाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का रहा है कि प्लूरल ऑफ द वर्ड मेमेंटो का क्या होगा? बताइए, प्लूरल ऑफ द वर्ल्ड मेमेंटो का क्या होगा? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मेमेंटोज होगा। क्या होगा? मेमेंटोज होगा। नेक्स्ट है करा कि मरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में जो है स्थित है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मरियाना ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? बताइए, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रशांत महासागर में क्या है? तो स्थित है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं। 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 10 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि पौधे में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? बताइए, क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ऑक्सीन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि कौन सा मतलब किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के जो है ना प्रतिपादन में योगदान दिया? बताइए, करा किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? बताइए, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ग्रेगर मेंडल। किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने। तो ग्रेगर मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में जो है योगदान दिया। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? बताइए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है? बताइए, क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अवधि अधिकतम जो है ना उम्र क्या है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र क्या है? बताइए, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 65 वर्ष है। क्या है? तो 65 वर्ष है। तो उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की अधिकतम आयु कितना है? तो 65 वर्ष है। और हाईकोर्ट का बोलेगा कि न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु कितना है? तो 62 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि 2025 में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि 2025 में पुरुषों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पॉली उमरीगर पुरस्कार जो है ना किस खिलाड़ी ने जीता है? बताइए, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जसप्रीत बुमराह ने जीता। किसने जीता? जसप्रीत बुमराह ने जीता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बोल रहा है कि दंत चिकित्सक जो है ना अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है ना क्या होता है? बताइए, कह रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब जो है ना क्या होता है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आभासी और क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? आभासी और बड़ा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में जो है ना संचरित होता है? बताइए, कह रहा है कि जीका वायरस जो है किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मच्छर। क्या होगा? तो मच्छर होगा। तो जीका वायरस जो है ना मच्छर के काटने से फैलता है और जीका वायरस एडीज एजिप्टी और एडीज एम्ब्लोपिक्टस मच्छर काटने से मनुष्यों में क्या है? तो फैलता है। और जीका वायरस गर्भावस्था में बच्चा को क्या करता है? संक्रमित करता है और यह मानव मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 का है कि शिक्षा का जो है ना बहुवचन क्या होगा? बताइए, शिक्षा का बहुवचन क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, शिक्षकगण होगा। क्या होगा? शिक्षकगण होगा। नेक्स्ट है करा कि सबसे बड़ा स्तनपायी जो है ना कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्लू व्हेल है। क्या है? ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 सबका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 21 आएगा। नेक्स्ट है करा कि प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जो है ना किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताइए, प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज में जो है ना केसरिया, श्वेत और हरा रंग होता है और तिरंगा की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात बोला है कितना? 2:3 होता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में किस अधिकार का जो है ना उल्लेख किया गया? बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के ए में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? बताइए, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है।
चलिए आगे देखिए करा कि कोलाइडी विलयन में पदार्थ मतलब विलय के कणों का आकार जो है ना व्यास प्रायः जो है ना किसके बीच रहता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि कोलाइडी विलयन में पदार्थ मतलब विलय के कणों का आकार व्यास प्रायः किसके बीच रहता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 10⁻⁷ से लेकर 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच रहता है। नेक्स्ट है करा कि यूनेस्को के भारतीय मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल गरबा नृत्य का संबंध जो है ना किस राज्य से है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यूनेस्को के भारतीय मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुजरात से। किससे, गुजरात से है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन करा है कि द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे दिया सेंटेंस हु टाउट योर इंग्लिश, बताइए। हु टाउट योर इंग्लिश, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। वाई होम बाज इंग्लिश टाउट टू यू, क्या होगा, यू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी, करा कि मेंडलीव की जो है ना आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, बताइए कौन सा तत्व है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, हाइड्रोजन है। क्या है, तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है करा कि खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल या पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कुलातार आदि किस विधि द्वारा जो है ना अलग किया जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि खनिज तेल या कच्चे तेल में शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार आदि किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा आंशिक आसवन विधि। क्या होगा, आंशिक जो है ना आसवन विधि होगा। तो याद रखिए खनिज तेल तथा कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, कोलतार को आंशिक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। और आंशिक आसवन विधि से जो है ना वैसे मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत अंतर जो है ना बहुत कम होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि जनवरी 2025 में देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा नरेंद्र मोदी ने किया। किसने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो है ना कौन है, बताइए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं। कौन है, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई हैं। चलिए आगे देखिए करा कि ने जो है ना किस कारक का चिन्ह है, बताइए। ने जो है किस कारक का चिन्ह है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कर्ता का है। किसका है, तो कर्ता का है। नेक्स्ट है करा कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को जो है ना क्या कहते हैं, बताइए। अयस्क में मिले शुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। नेक्स्ट है करा कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कौन काम करेगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो है ना कौन काम करेंगे, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है ना भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। यहाँ पे देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको इंग्लिश में बनाना। इंग्लिश में जो है ना क्या होगा, देखिए हिंदी में कह रहा है कि तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। इसका बताइए इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, बताइए। तुम कितनी बार दिल्ली गए हो, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा हाउ मेनी टाइम्स डिड यू विजिट दिल्ली। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू विजिट दिल्ली, तुम कितनी बार दिल्ली गए हो। नेक्स्ट है ये करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 करा है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 35 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आगे देखिए करा है कि दो अस्थियाँ एक दूसरे के किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती है जिसे क्या कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि दो अस्थियाँ एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी उत्तक द्वारा जुड़ी होती है उसे जिसे क्या कहा जाता है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्नायु। क्या कहते हैं, स्नायु कहते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित जो है ना नहीं है, मतलब इसमें कौन जो जोड़ा है ना गलत है, बाकी तीन क्या है सही है, बताइए। इसमें कौन गलत है, तो देखिए पहला सूक्ष्म जैविकी का बोलेगा तो लुई पास्चर ने दिया, क्या है सही है। रक्त परिसंचरण का खोज बोलेगा विलियम हार्वे ने किया, ये भी क्या है तो सही है। रुधिर वर्ग का बोलेगा तो कार्ल लेनास्टीनर ने किया, ये भी क्या है सही है। और उत्परिवर्तनवाद का बोलेगा रॉबर्ट कोच ने किया, ये क्या है तो गलत है। यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा ना कि हुगो डिब्रीज द्वारा
प्रतिपादित उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ना यह बताता है कि नई प्रजातियां की उत्पत्ति क्रमिक विकास के बजाय डीएनए में अचानक और बड़े अनुवांशिक परिवर्तनों के कारण होती है। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डी ब्रिज ने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं, बाकी ए बी सी क्या है तो सही है। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफाई टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हैड द गवर्नमेंट मेड ए मिस्टेक, बताइए हैड द गवर्नमेंट मेड ए मिस्टेक का क्या होगा? बताइए कौन सा टेंस है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का रहा है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है को किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए, क्वेश्चन करा है कि नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? बताइए, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे देखिए, करा कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करें निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना जो है नहीं किया? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन देखिएगा हर प्रैक्टिस सेट और एग्जाम में जो है ना पूछता है क्वेश्चन। करा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनका कभी जो है ना लोकसभा में सामना नहीं किया? बताइए क्या होगा? याद रखिए चरण मतलब पैर जो है नहीं गया, यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर जो है आपका यहाँ पे क्या होगा? सी होगा, चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। याद रखिएगा ना कि चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया, मतलब उनका चरण जो है ना मतलब चरण लोकसभा के अंदर नहीं गया। याद रखिए, चरण से याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा कि बेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? बताइए, बेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोदावरी नदी का है। किसका है? गोदावरी नदी का है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक जो है ना मानते थे? बताइए, कह रहा है कि महात्मा गांधी किस व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? बताइए किसको मानते थे? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी गोपाल कृष्ण गोखले को मानते। किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 117 जो है ना किससे संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 117 जो है ना किससे संबंधित है? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वित्त विधेयक से क्या है? संबंधित है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि एक समलम चतुर्भुज, देखिए मैं तक क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 45 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में क्या है? सम्मिलित नहीं पूछा। यहाँ पे कौन नहीं है? करा निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्थानीय शासन नहीं है, लेकिन आपका रक्षा, रेलवे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो आपका संघ सूची में क्या है? तो सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन जो है ना संघ सूची से संबंधित नहीं है। सातवीं याद रखना कि 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है और 7वीं अनुसूची में जो है ना अंतर्गत जो है ना 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और क्या है? समवर्ती सूची है। संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाता है और याद रखिए संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय? 100 विषय हैं। ठीक है, और संघ सूची में कौन कौन आता है? संघ सूची में युद्ध एवं शांति, रेल, डाकघर, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति, विदेशी मामले, ये सब क्या है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, और अगर बात करें कि राज्य सूची में पहले कितना था? मूल संविधान में 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितना? 61 विषय है। और बात करें समवर्ती सूची में जो है ना पहले कितना विषय था? 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में कितना? तो 52 विषय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का रहा है कि माचिस की तिल्ली में क्या होता है? बताइए, माचिस की तिल्लियों में जो है ना क्या होता है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाल फास्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48, आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जो है ना किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है आइए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ प्रीपोजिशन फिल करना है, कह रहा है प्लीज सीट खाली स्थान मी। बताइए क्या होगा? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो बी होगा, प्लीज सीट बाई क्या होगा? मी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का जो है ना कितना प्रतिशत है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1.3% है।
तो याद रखिए कि बिहार में जनजातियों की कुल जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का कितना 1.3% है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को जो है ना क्या कहते हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु को जो है ना क्या कहते हैं। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ए होगा, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो याद रखिएगा कि समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न परमाणु द्रव्यमानों के परमाणु के समस्थानिक मतलब क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। और याद रखना कि समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। चलिए आगे देखिए करा कि निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है ना कौन थे बताइए। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जयराम दौलत राम थे। कौन थे, जयराम दौलत राम थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल पूछा है क्या होगा, जयराम दौलत राम। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को जो है ना कब अपनाया गया था बताइए। करा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को कब अपनाया गया था। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और भारत ने राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पूछा है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप में जो है ना स्वरूप में कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। और भारत ने राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को अपनाया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि फल का प्रवाची शब्द जो है ना कौन सा होगा बताइए। फल का प्रवाची शब्द कौन सा होगा बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परिणाम होगा। क्या होगा, तो परिणाम होगा। तो फल के प्रवाची जो है ना परिणाम, नतीजा, अंजाम इत्यादि है। तो फल का प्रवाची बोलेगा तो क्या है, परिणाम है। चलिए आगे देखिए करा कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण जो है ना क्या होगा बताइए। क्वेश्चन करा कि जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, शून्य होगा। क्या होगा, तो शून्य होगा। तो जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। चलिए आगे देखिए करा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है बताइए। क्वेश्चन करा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 3 वर्ष तक अधिकतम जो है लगाया जा सकता है। तो याद रखिए कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और याद रखिए ना कि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद द्वारा 2 माह के भीतर में होना चाहिए। और याद रखिएगा अनुच्छेद 356 में राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल के विवरण के बिना जो है लगाया जा सकता है। ठीक है, विवरण के बिना लगाया जा सकता है। और याद रखिए कि संसद द्वारा स्वीकृत राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है और इसे अधिकतम 3 साल तक जारी जो है रखा जा सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है कि द टूरिस्ट सेड वेयर इज द बुकिंग ऑफिस बताइए। द टूरिस्ट सेड वेयर इज द बुकिंग ऑफिस बताइए क्या होगा। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, द टूरिस्ट इंक्वायर्ड वेयर द बुकिंग क्या होगा, ऑफिस वाज होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला जो है ना समान यौगिक है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला जो है ना समान यौगिक है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कैल्शियम क्या ऑक्जिलेट है। क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 आपका मैथ का क्वेश्चन है। तो 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति जो है ना सबसे कम होती है बताइए। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होता है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाल का। किसका होता है, तो लाल का होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 62 का है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहों के स्मारक जो है ना पाए जाते हैं बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में खजुराहों के स्मारक पाए जाते हैं। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो है ना खजुराहों के स्मारक पाए जाते हैं। और खजुराहो जो है ना मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में क्या है, तो स्थित है। और याद रखिए कि प्राचीन काल में खजुराहो के चंदेल वंश की राजधानी थी, अतः इसे चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से जीआई टैग प्राप्त उत्पादों में से कौन सा उत्पाद बिहार का जो है ना नहीं है बताइए। इसमें कौन सा उत्पाद बिहार का क्या है, जीआई टैग नहीं है बताइए। इसमें कौन नहीं है। तो देखिए आपका मगही पान आपका बिहार का है, लेकिन मुजफ्फरपुर गुड़ जो है ना आपका बिहार का क्या है, जीआई टैग नहीं है। बाकी मधुबनी पेंटिंग बिहार का जीआई टैग है। मिथिला मखाना बिहार का जो है ना जीआई टैग है। यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, मुजफ्फरपुर का गुड़ क्या है, नहीं है। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर का गुड़ जो है ना का संबंध किससे, उत्तर प्रदेश से है।
यहाँ पे देखिए कितना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लगेगा कि मुजफ्फरपुर गुड़ जो है ना आपका बिहार का, लेकिन उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जो है ना कब जोड़ी गई थी, बताइए। करा कि भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची जो है ना कब जोड़ी गई थी। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये सब जो सेट है ना, देखिएगा आपका जितना भी आगे सेट करवाया जाएगा सारे इंपॉर्टेंट लगेगा। जो सर के द्वारा जो ये बुक निकाला गया ना बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि हाँ एग्जाम रिलेटेड जो है ना उसी आधार पे जो है ना क्वेश्चन का लेवल सेट किया गया है। देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा हो कि उस क्वेश्चन आपको नहीं लगा हो कि हम पढ़े हुए क्वेश्चन, लेकिन उस जो क्वेश्चन है ना आपका सेट में मिल रहा है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा गौर से, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़े ही नहीं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिल गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस सेट लगाना अंतिम समय में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है कि हाल ही में किसने मेटी में अतिरिक्त सचिव के रूप में जो है ना कार्य करते हुए UIDAI के CEO का पदभार ग्रहण जो है ना ग्रहण किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किसने मेटी में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए UIDAI के CEO का पदभार जो है ना ग्रहण किया है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा भुवनेश कुमार। किसने किया है, भुवनेश कुमार किया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, बताइए। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा हरिहर प्रथम थे। कौन थे, हरिहर प्रथम थे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 67 का है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कूलाम है। क्या है, तो कूलाम है। नेक्स्ट है करा कि कथा के बैगन मुहावरे का उपयुक्त अर्थ जो है ना क्या है, बताइए। कथा के बैगन मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा केवल दूसरों के लिए जो है ना उपदेश है। क्या है, केवल दूसरों के लिए क्या है, उपदेश है। तो कथा के बैगन मुहावरे का अर्थ क्या है, केवल दूसरे के लिए क्या है, उपदेश। जबकि थाली के बैगन का अर्थ क्या है, तो थाली के बैगन का अर्थ जो है ना आपका अस्थिर चित्त वाला है। क्या, अस्थिर चित्त वाला है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 69 कह रहा है कि जब कार एक मोड़ लेती है, जब बोल रहा है कि जब कार जो है एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर जो है ना धक्का देता है, बताइए कौन सा बल है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अपकेंद्रीय बल है। क्या है, तो अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 70 आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 24 दिन। क्या होगा, 24 दिन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 कह रहा है कि बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है ना कितना प्रतिशत है, बताइए। कह रहा है बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 95%। कितना है, 95% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कौन सा है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा असम राइफल्स है। क्या है, असम राइफल्स है। तो असम राइफल्स सभी अर्धसैनिक बलों में से सबसे पुराना है और यह एक क्या है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। और असम राइफल का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, तो असम राइफल का स्थापना बोलेगा तो 24 मार्च 1835 ईस्वी को कछार लेवी के नाम से किया गया था। और असम राइफल का मुख्यालय बोलेगा कहाँ है, मेघालय के शिलोंग में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 73 कह रहा है कि भारत में नीति आयोग के संदर्भ में नीति का जो है ना पूर्ण रूप क्या है और इसे किस संस्था का स्थान लिया है, बताइए। किसने लिया है, बताइए। कह रहा है कि भारत में नीति आयोग के संदर्भ में नीति का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है और यह किस संस्था का स्थान लिया है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नीति का जो फुल फॉर्म है क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्या है, इंडिया है। और ये जो है योजना आयोग का क्या है स्थान पे जो है नीति आयोग लाया गया 2015 में। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 में हुआ था। और नीति का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्या है, इंडिया है। चलिए आगे देखिए करा है कि सोनार का पूरा नाम जो है ना क्या है, बताइए। तो सोनार का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा साउंड नेविगेशन एंड क्या है, रेंजिंग है। क्या है, साउंड नेविगेशन है, क्या है, रेंजिंग है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आई एम टू बी डन दिस, बताइए क्या होगा, आई एम टू बी डन दिस, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा टू बी डन होगा। क्या होगा, टू बी डन होगा। ठीक है, आई एम टू बी डन दिस यह क्या है, वाक्य में जो है ना पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस का प्रयोग तब किया जाता है जब वाक्य का सब्जेक्ट कार्य को कर नहीं कर रहा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं कार्य को संपादित कर रहा है। तो सही वाक्य क्या होगा, आई एम जो है ना आई एम टू डू दिस होगा। क्या होगा, आई एम टू डू दिस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन जो है ना कहलाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ए होगा ऑर्गेनोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। और मधुमक्खी पालन का अध्ययन बोलेगा तो एपीकल्चर।
रेशम कीट पालन का अध्ययन बोलेगा तो सेरीकल्चर, और मत्स्य पालन का अध्ययन बोलेगा तो क्या होगा, पीसीकल्चर। ठीक है, और मछलियों का अध्ययन बोलेगा तो एक्थियोलॉजी, और कीटों का अध्ययन बोलेगा तो क्या होगा, एंटेमोलॉजी, और मकड़ियों का अध्ययन बोलेगा तो आर्कियोलॉजी। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका राइट है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 करा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा जो है ना मिला है, बताइए। क्वेश्चन करा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने कंपनियों को महारत्न का दर्जा मिला है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 14। कितने को, 14 को मिला है। तो वर्तमान में कुल 14 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा ना कि हाल ही में 12 अक्टूबर 2024 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 78, आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 78 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 79 में बोल रहा है कि कौन सा विकल्प का मान जो है न्यूनतम है। तो यहाँ पे 79 का देखिए, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो 79 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 79 क्या होगा, 79 का आपका सी होगा। इसका मान क्या आपका न्यूनतम है। इसको हल कीजिएगा, इसका हल जो आपका क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के जो है ना कवि है, बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस काल के कवि हैं। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आधुनिक काल के क्या है, तो कवि हैं। नेक्स्ट है ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, आर्य समाज चलाया गया था। तो आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन को जो है ना चलाया गया था। और शुद्धि आंदोलन क्या है, तो जो हिंदू किसी कारणवश किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए थे उनको वापस से हिंदू धर्म में लाने के लिए यह आंदोलन जो है ना शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन, शुद्धि आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 करा कि 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन करा कि 9वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा आपका, ये होगा विशाखापट्टनम में। कहाँ होगा, विशाखापट्टनम में। चलिए आगे देखिए, करा कि किस चालुक राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था, बताइए। करा किस चालुक राजा ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को पराजित किया था। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पुलकेशिन द्वितीय। किसने किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने कन्नौज के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर 618 से 19 में जो है ना ईस्वी में पराजित किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ना कब की गई थी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है ना कब किया गया था, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1950 में। कब किया गया था, 1950 में किया गया था। ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका उद्घाटन जो है ना 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 85 देखिए मैथ का क्वेश्चन है। तो 85 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 86 करा एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, क्या बताइए। करा एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा द्रव अवस्था। क्या है, द्रव अवस्था। तो एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG द्रव अवस्था में क्या है, संग्रहित की जाती है। और गैस सिलेंडर में LPG उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरी जाती है। और LPG का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है, LPG का जो फुल फॉर्म होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम क्या होता है, लिक्विफाइड होता है, लिक्विड नहीं होता, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग क्या बोलते हैं लिक्विफाइड, ऑप्शन में आपको जो लिक्विड भी रहेगा, लेकिन LPG का फुल फॉर्म सही उत्तर क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, याद रखिएगा। और LPG में जो है ना ब्यूटेन तथा प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसमें लगभग 50 से 50% जो है ना, मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन का जो अनुपात होता है 50-50% होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कर रहा है कि बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है, बताइए। बोडो समुदाय के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड किस राज्य में मिला है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा असम में। कहाँ मिला है, असम में। चलिए आगे देखिए करा है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग चॉइस आर कलेक्टिव नाउन्स, चूज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप दिस ग्रुप। इसमें कौन जो है, 3 आपका जो है ना क्या है, तो आपका कलेक्टिव नाउन्स है, एक नहीं है, बताइए इसमें कौन नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कैटल जो है ना, कैटल आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। वर्मिन क्या है, आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ट्रॉट क्या है आपका कलेक्टिव नाउन क्या है, नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी जेनेट्री क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि प्राचीन काल के किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था, बताइए किसका नहीं था, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए वज्जी का था, मगध का था, अंग का था, लेकिन कुरु का क्या था, नहीं था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो कुरु महाजनपद का विस्तार वर्तमान के बिहार राज्य में नहीं था।
कुरु महाजनपद की राजधानी बोला इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में क्या है दिल्ली के क्षेत्र में क्या है विस्तारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 करा कि विश्व एड्स दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1 दिसंबर को जो है ना विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए करा कि वास्को डी गामा भारत जो है ना कब आया था, बताइए वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1948 में। कब आया था, 1948 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है ना भारत आया था। चलिए आगे देखिए करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो है ना वर्णन मिलता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद 36 से 51 मिलता है। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी, बताइए। करा कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किया गया था, बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कोलकाता में। कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी का इकाई सही आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइए। यहाँ पे आरोही मतलब क्या है, बढ़ते क्रम, मतलब पहले छोटा को लेना उसके बाद क्या है बढ़ते क्रम में सजाना है, बताइए। स्टोरेज क्षमता में सबसे छोटे से बड़े क्रम में क्या होगा, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे पहले KB होता है, सबको पता है, पहले KB उसके बाद MB के बाद क्या हो GB होता है। सोचिएगा तो आराम से आंसर निकल जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे B क्या है, राइट है। KB MB क्या है GB। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 95 करा किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा किस देश की टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का खिताब जीता है, बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बेल्जियम जीता है। किसने जीता है, बेल्जियम जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना कि KB के बाद जो है ना MB होता है, MB के बाद GB होता है, GB के बाद जो है ना TB होता है। नहीं बोलते हैं कि इतना TB का लैपटॉप है या तो फ़ोन है, तो एक TB मतलब जो है ना एक TB मतलब एक TB बराबर 224 GB होता है, ठीक है। तो TB याद रखिए, एक TB मतलब MB KB GB TB और इसके बाद जो है PB होता है। तो बस 4 ही याद रखिएगा, आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 96 करा कि रिक्त स्थान भरने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। वहाँ की जलवायु मेरे नहीं थी, बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अनुकूल। वहाँ की जलवायु मेरे अनुकूल नहीं थी। यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 5 जून को जो है ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए ये पॉइंट सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे थीम पूछेगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है। तो याद रखिएगा ना कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम बोलेगा तो क्या है, आपका प्लास्टिक प्रदूषण को जो है समाप्त करना है। क्या है 2025 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 करा कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संगम कुमार साहू को जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 करा कि बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसके द्वारा किया गया था, बताइए। बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ना किसके द्वारा किया गया था। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। तो बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था। और बिहार के दामन को मतलब भागलपुर तथा बंगाल के क्षेत्र में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में जो है ना हुआ था। और संथाल विद्रोह का उद्देश्य विदेशी शासन को खत्म करना था और संथाल विद्रोहियों को अंग्रेजों द्वारा क्रूरता से जो है ना मार दिया गया था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन, मतलब इसमें प्रीपोजिशन कौन सा सूट करेगा, मतलब बोल रहा है भरने के लिए। ईट इज 5 मिनट्स, खलिस्तान क्या है 10 o'clock, बताइए। ईट इज 5 मिनट, खलिस्तान क्या है 10 o'clock, बताइए क्या आएगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2 भराएगा। क्या भराएगा, 2 भराएगा। तो ईट इज 5 मिनट टू 10 o'clock होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर हिंदी पूछेगा ना क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा, ईट इज 5 मिनट टू 10 o'clock, इसका हिंदी हो जाएगा 10 बजने में जो है ना 5 मिनट क्या है देर है। तो ये रहा आपका ज्ञान बिंदु बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना आपका 8 रहा। तो आपका क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट लगाना आप सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए आपका ग्रुप है। तो यह देखिए आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जो है स्पेशल अंतिम प्रहार के नाम से जो है ना प्रैक्टिस सेट ग्रुप चल रहा है। आप इस ग्रुप को अगर चाहते हैं कि हाँ अंतिम समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें टारगेट वाइज जो है ना बहुत बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है।
तो अंतिम समय में यही करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा के जाइए, ताकि आपको लगे कि हाँ इतना प्रैक्टिस सेट लगाए थे तो मेरा एक मतलब अपने आप में लगेगा, कॉन्फिडेंस लगेगा कि हाँ मेरा रिजल्ट 100% होगा। बाकी जो क्लास करवाया जा रहा है उस क्लास को 100% कीजिए, ताकि आपका अंतिम समय में क्या होगा, रिवीजन होते हुए हर एक वो क्लास आपका जो है रिवीजन हो जाए। तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अंतिम 25 दिन में जो है ना 50 सेट आपका प्रतिदिन जो है ना 2 सेट करवाया जा रहा है। आपका हर सैटरडे संडे को आपका इस बुक से टेस्ट होता है, और आपका अभी बिहार आयुर्वेद का जो है ना अभी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और जैसे ही इस बुक को खत्म करेंगे उसके बाद जो है आपका यूनिक का आपका 6 सेट हो चुका है, और आपका फिर ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाएं, इसका डिस्कशन सोल्यूशन PDF मिले, तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और धुआंधार तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पे 7549392490 इस नंबर पे देखिए 99 रुपये पेमेंट करना होगा। इस नंबर पर पेमेंट करके ही नंबर क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी किन्हीं को अगर कुछ पूछना है तो इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा, आपको सारा जानकारी ग्रुप के बारे में मिल जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अंतिम समय जो है ना प्रैक्टिस कितना लगाए हैं यही आपका जो है रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कितना प्रैक्टिस सेट लगा के आए हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए। इसमें ज्ञान बिंदु का जो है ना प्रैक्टिस सेट आपका सोमवार से या तो आपका मेंस के एग्जाम के बाद से जो है ना आपका डिस्कशन के साथ आपका प्रैक्टिस सेट जो है ना करवाया जाएगा। तो जुड़िए सभी लोग और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।